अस्सलाम वालेकुम एटू फैमिली। आप लोग देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विद MJ खान। तो आज मैं आप ही लाई हूँ मूली की भुजिया, जो बहुत ही मज़ेदार और कम मसालों में तैयार होने वाली है। तो मैं कम मसालों में ही तैयार करती हूँ ताकि हर कोई आराम से बना सके, और नए स्टाइल से लेकर आती हूँ, आसान तरीके से लेके आती हूँ। तो मूली आज सर्दियों के दिन भी हैं तो मूलियाँ चल रही हैं, और मूली की बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। तो हम इसके पत्ते फेंक देते हैं, इसके पत्तों में ही ज़्यादा ताकत है, फ़ायदा ज़्यादा इसके पत्तों में ही है। आज मैं मज़ेदार सी मूली की भुजिया बनाने जा रही हूँ। तो मूली के पत्तों को हम काट लेंगे, और मूली के पत्तों में जो है विटामिन सी पाया जाता है, और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है जो वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे हैं पत्ते इसके, और ये आइस की बिनाई को भी जो है ना तेज़ करती है, और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो बाद में इसके नरम नरम पत्ते ले लेते हैं और इसकी डंडियाँ छोड़ देते हैं। तो हम इसकी डंडियाँ भी पकाएंगे, और मैं आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी किस तरह से मूली की भुजिया बनाते हैं, और बहुत ही मज़े की बनती है मूली की भुजिया। तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल के साथ। तो मैं ये पत्ते अलग कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, मैंने मूली के पत्तों को अलग कर लिया है, और कुछ भी इसका मैंने नहीं फेंका है। देखिए, सिर्फ मैंने कटिंग की है ऊपर से, और मूली के पत्ते सारे मैंने अलग कर लिए हैं। यहाँ पे मूली मैंने रख ली है और इनको छीलूंगी। और यहाँ मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो है हरी मिर्चें और लहसुन। तो लहसुन भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और मिर्च भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो मूली को बस छील लेंगे, ठीक है, और रफली इनको हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। तो आगे क्या करना है तो देखते रहें कि मैं आगे और इसमें क्या करूँगी। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहें, मैं आगे इसमें और क्या क्या करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। देखिए, ये मैंने सब मैंने काट लिया है, रफली मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। कोई ज़रूरत नहीं कि बारीक बारीक काटे हैं। पत्ते भी मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिए हैं। हाँ, लेकिन इनको धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके पत्तों में मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इनको धोते हैं। अच्छा, जिनमें खून की कमी होती है ना, तो वो भी मूली अगर खाएं तो उनकी खून की कमी को वो ये पूरा करती है। और जिनको कब्ज़ होता है तो ये कब्ज़ के लिए बहुत अच्छी है, और हाजमे के लिए बहुत अच्छी है मूली। तो मूली की हमें भुजिया बनानी चाहिए, मूली ऐसे भी खानी चाहिए सैलेड के तौर पे। तो मैं इसको अच्छे से धोती हूँ, और साथ में आपको इसके फ़ायदे बताती रहूँगी, और इसमें मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, इसको कैसे अच्छा और ज़बरदस्त लजीज बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताऊँगी। ये पत्तों को अच्छे से धो लिया है, और यहाँ मूली भी धो ली है, और यहाँ पे है लहसुन और मिर्चें। तो ये भी हम साथ में डालेंगे इस पर मूली। अच्छा, मैंने मूली जो है वो 1 किलो ली है। ये पक के और ज़्यादा बुझ जाती है, तो ये थोड़ी सी हो जाएगी पक के। तो इसमें डालेंगे पत्ते, और इसमें थोड़ा बहुत पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पानी छोड़ेगी। और डालेंगे हरी मिर्चें और ये लहसुन। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा पानी। देखिए, ऑलरेडी जब ये पकेगी तो 1-2 बॉयल्स में आएंगे, तो पानी ऑलरेडी बहुत सारा इसमें पानी हो जाएगा। तो बस अब हमें इसको कवर करना है, कवर करके इसको 2-3 बॉयल आने तक पकाने हैं। जब इसमें 1-2 बॉयल आ जाएंगे तो पत्ते सॉफ्ट हो जाएंगे, मूली सॉफ्ट हो जाएगी। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आसान ही रेसिपी लेके आती हूँ। इसको बॉयल आने के बाद आगे हम क्या करेंगे, तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, मूली में 1-2 बॉयल आ चुके हैं और काफ़ी ये बैठ चुकी है, और पानी इसने कितना सारा छोड़ा है। अब इसको ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पीसेंगे। हमें इसको दरदरा पीसना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है। तो इस तरह इसके सारे पत्ते भी इस्तेमाल हो जाएंगे, और इनके पत्तों की वजह से इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। तो ये ठंडा होता है तो फिर हम इसको ग्राइंड करते हैं। देखिए, मूली को मैंने ठंडा कर लिया है, और देखिए मूली अच्छे से गल भी गई है। ये गल गई है मूली अच्छे से, और ठंडा मैंने कर लिया है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। और जो मैंने बॉईल किया था पानी, वो उसमें मैंने पानी फेंका नहीं है, देखें पानी मौजूद है। तो सारी ताकत इसी के अंदर है, और मैं ऐसी रेसिपी बना के बनाऊंगी कि इसकी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसमें एक अजीब सी कड़वाहट होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बस सब डालते हैं हम इसमें अपने जग के अंदर, और फिर इसको पीसते हैं। देखिए, इसको मैंने पीस लिया है, और देखिए बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं है, हल्का सा क्रंची क्रंची से इसमें मूली के चंक्स हैं। तो हमें इस तरह से इसको ग्राइंड करना है। ये देखें,
हल्के से चंक्स हैं, बिल्कुल लाइट से चंक्स हैं, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया मैंने। तो इस तरह से आपको इसका पेस्ट बनाना है। सिंपल सा हमने इसको पतीले में डाल देना है। अब देखें जो पत्ते मैंने काटे थे वो पत्ते भी देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, और ये पीसने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगे कि पत्ते इसमें थे। और इस भुजिया में पत्तों का ही कमाल है, पत्तों का ही जायका है इसके अंदर, और पत्तों में वैसे ही बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो पहले इसको मैं पीस लूँ वरना लाइट चली जाएगी। अब देखिए पत्ते को भी मैंने पीस लिया है, और दरदरा पीसा है, बारीक नहीं पीसा, हल्का सा दरदरा है। अब हमें क्या करना है आगे, अब हमें ये करना है कि हमें चूल्हा जला देना है, और इसको इतना पकाना है कि इसका पानी जो लिक्विडी फॉर्म है, जो ये लिक्विडी फॉर्म में पेस्ट बना हुआ है, इसको हमें पूरा ड्राई करना है बिना ऑयल डाले। हमने इसमें ऑयल नहीं डालना है। तो आगे मैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जिससे इसका जायका बहुत अच्छा हो। मैंने सारी मूली के पत्तों को और मूली को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, दरदरा करा है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया। अब मैंने सिर्फ क्या किया है, चूल्हा जला दिया है, और इसमें मैंने क्या किया है, क्या डाला है, क्या डालूंगी, तो ये आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें। मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मैंने इसको दरदरा सा ग्राइंड किया है और चूल्हा जला दिया है, और इसको इतना पकाऊंगी कि इसका पानी जो है सारा खुश्क हो जाए। जो मैंने इसके साथ जो मैंने लहसुन और हरी मिर्चें डाली थी वो भी मैंने इसके साथ ही ग्राइंड कर लिया है। नमक मैंने अभी बिल्कुल इसमें नहीं डाला है। अभी मैं सिर्फ इसका पानी खुश्क करूँगी, और आगे क्या मसाले डालूंगी तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। मूली की भुजिया पे हमारे शेफ़ हैं, बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े शेफ़ हैं, इजाज अंसारी, तो उन्होंने भी मूली की भुजिया बनाई है और कई तरीके से बनाई है, और पत्तों के फ़ायदे भी बताए हैं। और सब मुबश्शिर से तो वाकिफ़ ही हैं हमारे पाकिस्तान के, वो भी व्लॉगर हैं, वो भी कुक हैं। तो वो तो भाई अपनी फ्रेश सब्जियां खेत से तोड़ते हैं और बहुत अच्छे से वो बनाते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। अब देखिए पानी इसका हाफ खुश्क हो चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें हस्बे ज़रूरत। मैंने हाफ टी स्पून लिया है, और जाएगा इसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट जो है चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर इसमें डालें, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और जो इसकी कड़वाहट है ना वो ख़त्म होगी। बस ये दो मसाले इसमें जाएंगे। अगर आपने हल्दी डालना है तो डाल दें, मुझे इसमें हल्दी पसंद नहीं है तो मैं इसमें हल्दी नहीं डालूंगी। तो बस इसको अच्छे से करते हैं हम इसकी भुनाई, ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए, और जो हमने मसाले इसमें डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। अब देखें इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है, और कितनी सारी थी, ये 1 किलो मैंने मूली ली थी, और कितनी सारी थी, तो ये पक पक के अब ये कितनी सी रह गई है। अब मैं इसमें कौन सा भगाड़ लगाऊंगी जिससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाए, और जो है मैंने अब तक इसमें ऑयल नहीं डाला है। तो मेरे साथ बने रहें, लाइफ स्टाइल विद MJ खान के साथ बने रहें। मूली की भुजिया को मैंने कर दिया है साइड में, और यहाँ रख ली है मैंने कढ़ाई। तो कढ़ाई गर्म हो जाए, इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें भगाड़ लगाएंगे। और इसी तरह मैंने साग की भी रेसिपी बनाई है, तो वो मेरे चैनल पे है, मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो आप ऊपर जो आइकन आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी साग की रेसिपी आ जाएगी। तो वो भी मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है, झटपट तरीके से बनाया है। तो आप लोग मेरी चैनल पे जाके मेरी और वीडियोस भी देखें, तो बहुत आसान है। तो अब ऑयल हो गया है गरम, अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, और डालेंगे इसमें मैजिक इंग्रेडिएंट, वो है लहसुन। तो लहसुन साग के अंदर बहुत अच्छा जायका देता है, तो इसमें अब लहसुन डालेंगे। मैंने पूरी की पूरी पौती ली है, और उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये बस अच्छे से भगाड़ लगता है इसका। तो हम इसमें ये मूली की भुजिया डालेंगे। इसको हमने जलाना नहीं है, इसको हमने पिंक करना है, लाइट सा ब्राउन। तो देखिए लहसुन जो है हमारे लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें मूली की भुजिया, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो हम इसमें ये डालेंगे। सारी मूली की भुजिया मैंने डाल ली है इसके अंदर, और 1 किलो मूली की भुजिया दी, और पक पक के ये कितनी सी रह गई है, और ये बहुत टेस्टी होती है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा मेरे स्टाइल से। झटपट रेसिपी है, और कोई इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, और जायका इसका लाजवाब है। तो सर्दियों का मज़ा लें, मूली की भुजिया बनाएं, और इसके फ़ायदे भी उठाएं, इसके साथ साथ इसके फ़ायदे भी लें। इसके पत्तों में बहुत फ़ायदे हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है। तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें।
बस इसी तरह इसको हम अच्छे से भुनेंगे ताकि ये अच्छे से तेल इसके अंदर जो हमने ऑयल डाला है वो अच्छे से इसके अंदर जब्त हो जाए और इसका अच्छा सा भुनाई हो जाए। तो मैं इसकी अच्छे से भुनाई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मूली की भुजिया को जितना अच्छा आप भुनाई करेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, मैंने शुरू में नमक डाला था हस्बे ज़रूरत, और मेरे लिहाज से नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने नमक मिर्च तेज़ रखना है तो अपने लिहाज से आप नमक मिर्च रख सकते हैं। और मैं इसमें हल्दी नहीं डालती, मुझे इसका खुद अपना ज़ाती जो कलर होता है ना ग्रीन ग्रीन, वो मुझे बहुत पसंद है। इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है और बहुत अच्छा इसका जायका आया है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं एक और मैजिक इंग्रेडिएंट्स जो साग में बहुत जायका लाता है, वो है घी। तो जब आप अच्छे से भुनाई कर लें उसमें कब थोड़ा सा घी अगर इसमें डाल देंगे ना तो इसका जायका और अच्छा खिल कर आएगा। कुछ कुछ मसाले होते हैं वो हम तरतीब से डालें तो जायका बहुत अच्छा आता है और खाने का लुत्फ दुबाला हो जाता है और खाने का जायका भी डबल हो जाता है। तो बस लास्ट में जब अच्छे से भुनाई कर लें, बस थोड़ा सा घी इसमें डाल दें तो इसका जायका और अच्छा आ जाता है। तो ज़बरदस्ती हमारी मूली की भुजिया रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। कम मसालों में रेडी किया है और कुछ मसाले कब डालने हैं कब नहीं डालने हैं तो ये मेरी वीडियो में आप वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं आपको खा के बताती हूँ कैसी बनी है। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही मज़े की। मूली में कड़वाहट होती है ना, अजीब सा जो कड़वा कड़वा टेस्ट होता है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो के साथ बने रहें। तो मैं इसी तरह आसान आसान वीडियो लेके आती रहूँगी, रेसिपी लेके आती रहूँगी, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फिर मिलूँगी किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।